ज्ञान दर्पण। ज्ञान दर्पण। गधे की नसीहत। किसी गांव में एक धोबी रहता था। वह बहुत मेहनती था और अपने काम में पूरी लगन से जुटा रहता था। उसने अपने घर और कामकाज में सहायता के लिए दो जानवर पाल रखे थे, एक कुत्ता और एक गधा। कुत्ता घर की रखवाली करता था और गधा भारी बोझ उठाने का काम करता था। धोबी पूरे दिन गधे पर कपड़ों के गट्ठर लादकर उसे इधर-उधर ले जाता, जबकि कुत्ता दिन भर घर की रखवाली करता और रात को जागकर पहरा देता। हालांकि दोनों ही जानवर धोबी के प्रति वफादार थे, लेकिन उनकी सोच अलग-अलग थी। कुत्ता यह मानता था कि मालिक को उसकी मेहनत की कद्र करनी चाहिए और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे अपनी गलती का एहसास करवाना जरूरी है। वहीं गधा कर्तव्यपरायण था और मानता था कि मालिक का भला ही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे मालिक उसकी मेहनत को पहचाने या नहीं। एक रात की बात है। चारों ओर घना अंधेरा था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। धोबी गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक चोर दबे पांव उसके आंगन में घुस आया और एक कोने में छुप गया। उसने सोचा कि जब सब लोग सो रहे हैं तो उसे बिना किसी बाधा के चोरी करने का मौका मिल जाएगा। आंगन में खड़े कुत्ते और गधे ने चोर को देख लिया। गधा सतर्क हो गया, लेकिन उसने देखा कि कुत्ता चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। यह देखकर गधे को आश्चर्य हुआ। उसने धीरे से कुत्ते से कहा, मित्र, यह तुम्हारा काम है, तुम मालिक को क्यों नहीं जगाते? अगर चोर अंदर घुस गया तो मालिक का बहुत नुकसान हो सकता है। कुत्ते ने आंखें खोलीं और सुस्त लहजे में बोला, मैं दिन रात जागकर इस घर की रखवाली करता हूँ, लेकिन मालिक मेरी कभी कद्र नहीं करता। वह मुझे अच्छा खाना नहीं देता, नहीं मुझ पर ज्यादा ध्यान देता है। जब उसे मेरी मेहनत का महत्व समझ ही नहीं आता, तो मैं क्यों मेहनत करूं? अब उसे सबक लेने दो। जब चोरी होगी, तब उसे मेरी अहमियत का एहसास होगा। गधा कुत्ते की यह बात सुनकर परेशान हो गया। उसने फिर से उसे समझाने की कोशिश की, देखो दोस्त, हम दोनों मालिक के सेवक हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका भला करें, चाहे वह हमारी कद्र करे या नहीं। हमारा धर्म है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। अगर तुम मालिक को नहीं जगाओगे तो चोर सब कुछ लूट कर ले जाएगा। कुत्ते ने गधे की बात पर हंसते हुए कहा, तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। जानता हूं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह समय मालिक को उसकी गलती का एहसास कराने का है। उसे मेरी अहमियत तभी समझ आएगी जब वह नुकसान झेलेगा। गधे को समझ में आ गया कि कुत्ता अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वह चिंतित था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो मालिक को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने सोचा, अगर कुत्ता अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा तो मुझे ही कुछ करना चाहिए। गधे ने पूरी ताकत से जोर-जोर से रेंकना शुरू कर दिया। उसकी तेज आवाज सुनकर धोबी गहरी नींद से हड़बड़ाकर जाग उठा। उसे लगा कि कुछ अनहोनी हो रही है। वह जल्दी से लाठी उठाकर आंगन की ओर भागा। बाहर आकर उसने देखा कि कुत्ता चुपचाप खड़ा है और
गधा जोर जोर से रेंक रहा है। धोबी को गधे की हरकत समझ में नहीं आई। उसे लगा कि गधा बेवजह शोर मचा रहा है और उसकी नींद खराब कर रहा है। वह गुस्से में आग बबूला हो गया और बिना कुछ सोचे समझे गधे पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। गधा बेचारा यह सोच भी नहीं पाया था कि उसकी भलाई की भावना उसे इतनी भारी पड़ेगी। वह दर्द से तड़प उठा, लेकिन फिर भी अपने मालिक को समझा नहीं पाया कि उसने यह सब उसकी भलाई के लिए किया था। मार खाते खाते गधा जमीन पर गिर पड़ा और आखिरकार उसने वहीं दम तोड़ दिया। इधर चोर ने जब देखा कि धोबी जाग गया है और गुस्से में है, तो वह डर के मारे तुरंत वहां से भाग निकला। उसकी चोरी की योजना नाकाम हो गई, लेकिन गधा अपनी वफादारी की कीमत अपनी जान देकर चुका चुका था। अब कुत्ता चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसने सोचा, अगर मैं समय रहते मालिक को जगा देता तो यह सब नहीं होता। अब गधा मर गया और मालिक ने बिना जाने समझे उस पर गुस्सा निकाल दिया। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। गधे की वफादारी उसके लिए अभिशाप बन गई थी, जबकि कुत्ते को उसकी घटिया सोच ने बचा लिया। शिक्षा: बिना मांगे सलाह देना और दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना कई बार नुकसानदायक हो सकता है।